जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। देखिए, अगर वाच्य के हम प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अगर हम बात करें कर्तृवाच्य की तो इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार के क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, राइट। और अगर हम बात करें कर्मवाच्य की तो इसमें बस हम सकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं और भाववाच्य में सिर्फ और सिर्फ अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी, कर्मवाच्य में सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया होगी और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी, राइट। अगर हम बात करें वाच्य के परिभाषा की, देखिए वाच्य का अर्थ क्या होता है। वाचन के योग्य जो हमारा वाच्य का अर्थ होता है, वाच्य का अर्थ क्या होता है, वाचन के योग्य, राइट। देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव, ठीक, तीनों में से किसी एक की भी प्रधानता हो, उसे हम वाच्य कहते हैं, राइट। मतलब ये कहना चाहता है कि जो वाच्य का अर्थ होता है वो वाचन होता है। और अगर किसी भी वाक्य में, ठीक, किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव तीनों में से किसी एक की भी प्रधानता हो, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, वाच्य होता है। अगर हम बात करें वाच्य के प्रकार की, तो हमने बताया आपको कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए, जो कर्तृवाच्य होता है इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें क्या होता है कि इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, राइट। दूसरा हमने बताया कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। और तीसरा होता है भाववाच्य, इसमें क्या होती है, भाव की प्रधानता होती है। जितने भी असमर्थता वाले होते हैं वो सब भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। आइए एक एक करके हम सबको देखते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे कर्तृवाच्य को। तो एक क्रिया के जिस रूप से वाच्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, हमने बताया ना कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो कहता है क्रिया के जिस रूप से वाच्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। वाक्य में क्रिया का जो लिंग होता है वो कर्ता के अनुसार होगा। वाक्य में जो क्रिया का लिंग होगा ना वो किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा, राइट। अगर हम बात करें कर्तृवाच्य की तो इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। अच्छा, हमने आपको बताया था कि अकर्मक क्रिया होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। अगर हम बात करें अकर्मक क्रिया की तो ये अकर्मक क्रिया इसमें कर्म नहीं होता है, राइट, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया हमारी कर्म सहित होती है। तो हमारे कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, राइट। आइए हम कर्तृवाच्य के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहता है लड़का खाता है। अच्छा, इसमें किसकी प्रधानता है, प्रधानता लड़का की है, क्योंकि खाने का काम कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है। तो इसमें प्रधान क्या है, लड़का है। यही कह रहा है कि जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तो वहाँ पे क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है, राइट। आगे कह रहा है राम दूध पीता है। दूध पीने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो प्रधानता किसकी है, राम की, अर्थात कर्ता की है। तो हमारा क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। मोहन खाना खाता है, राइट, खाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो प्रधानता है यहाँ पे कर्ता की है, इसलिए कर्तृवाच्य होगा। सीता गाती है, गाते कौन गाता है, तो सीता गाती। तो प्रधानता किसकी है, सीता अर्थात कर्ता की है। घोड़ा भागता है, राम पत्र लिखता है। ये सब क्या है, हमारे कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कर्तृवाच्य होता क्या है। देखिए, कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, राइट। और इसमें क्या होता है, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, राइट। देखिए, कुछ हम नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। कह रहा है जो ने विभक्ति होती है वो कर्तृवाच्य की पहचान होती है। हमने बताया ना आपको, जब कारक पढ़ाया था तो हमने ये बताया कर्ता ने कर्म को करण से, तो हमने क्या बताया था कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने, तो उसकी विभक्ति ने होती है। तो वही कह रहा है कि जो कर्तृवाच्य होता है ना इसकी विभक्ति क्या होती है, ने होती है। तो ये कह रहा है यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो, राइट, कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति ना हो, राइट, तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी, क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदलेगी, राइट। देखिए, एक अपवाद की बात करते हैं इसकी। कह रहा है कि सीता ने अनार खाया, राइट। तो सीता क्या है, हमारा कर्ता है। तो कह रहा है कर्ता के साथ विभक्ति हो, तो सीता के साथ तो विभक्ति है कि नहीं, लेकिन कह रहा है कर्म के साथ विभक्ति ना हो। तो कर्म क्या, हमारा अनार, इसके साथ कोई विभक्ति नहीं है। और कह रहा है जो क्रिया है ना वो क्रिया किसके अनुसार, क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी। तो जो हमारी क्रिया क्या है, खाया। अच्छा, क्रिया की पहचान कैसे होती है, हमने बताया ना मूल धातु के पीछे अगर हम ना जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाती है। तो खाया मतलब अगर खा अगर मूल धातु इसके पीछे हम ना जोड़ दें तो खाना हमारी क्रिया बन जाएगी, राइट। तो खाया क्या हमारी क्रिया है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि अगर कर्ता के साथ विभक्ति हो
राइट। कर्म के साथ विभक्ति ना हो तो जो हमारी क्रिया है वो कर्म के अनुसार बदलेगी। वैसे देखिए अपवाद में कह रहा है गीता ने खीर खाई, तो हमारा कर्ता कौन है? गीता। तो गीता के साथ देखिए कर्ता के साथ हमने क्या बोला? विभक्ति आनी चाहिए। विभक्ति आई है लेकिन कर्म के साथ विभक्ति नहीं आई है, तो जो हमारी क्रिया है वो किसके साथ बदलेगी? किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, राइट। आगे कह रहा है अजय ने पुस्तक पढ़ी, गौरव ने अखबार पढ़ा, ये सब क्या है? अपवाद में है, राइट। देखिए दूसरा जो इसका भेद है यह है कर्मवाच्य। इसमें क्या होता है कि कर्म की प्रधानता होती है। देखिए वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। जो हमारा वाक्य होता है अगर उसमें कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य होगा, अगर कर्ता की प्रधानता हो तो कर्तृवाच्य होगा, अगर भाव की प्रधानता हो तो भाववाच्य होगा, राइट। देखिए कह रहा है इसमें क्रिया का जो लिंग और वचन होता है वो कर्म के अनुसार होगा। जो क्रिया का लिंग और वचन होगा वो किसके अनुसार होगा? वो कर्म के अनुसार होगा, क्योंकि ये तो कर्मवाच्य है, राइट। इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। हमने देखा कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, लेकिन कर्मवाच्य में सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? जो कर्म के साथ होती हैं, राइट। इसकी अगर हम बात करें विभक्ति की तो इसके के द्वारा, ठीक है। कर्मवाच्य में क्या होता है? के द्वारा हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें तो कह रहा आम खाया जाता है, राइट। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यही कह रहा ना वाक्य में कर्म की प्रधानता हो तो कर्म क्या हमारा है? आम, ठीक। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता है? कर्म की है, तो यही कह रहा है यहाँ कर्मवाच्य है। देखिए आगे कर्मवाच्य कुछ एग्जाम्पल कह रहा है गीत गाया गया, लेख लिखा गया, उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया, छात्रों द्वारा निबंध लिखे गए, राम द्वारा पत्र लिखे गए, पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, राइट। अच्छा एक बात हमने आप क्या बताई थी कर्मवाच्य में कि इसमें क्या होती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है। अच्छा सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है? हम अगर क्या लगा के प्रश्न करते हैं, अगर हमने क्या लगा के क्वेश्चन किया, अगर उसमें आंसर मिल गया तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे देखिए क्या गीत गाया गया, लेख लिखा गया, अगर हमने पूछा क्या गाया गया, आंसर मिल जाएगा ना, गीत गाया गया। क्या लिखा गया? तो लेख लिखा गया, राइट। तो ये सब क्या है? ये हमारे कर्मवाच्य के एग्जाम्पल हैं। आइए अब हम भाववाच्य को देख लेते हैं। देखिए जो आखिरी और तीसरा भेद है ये कह रहा है कि भाववाच्य। देखिए भाववाच्य कहते किसे हैं? वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है, राइट। हमने बताया था ना कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होगा, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होगा और भाववाच्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है, राइट। अच्छा कर्तृवाच्य में क्रिया जो है अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है, और कर्मवाच्य में जो है सिर्फ सकर्मक होगी और भाववाच्य में सिर्फ और सिर्फ अकर्मक होगी। लेकिन अकर्मक में भी क्या ये सदैव एक वचन होगी, अन्य पुरुष के साथ होगी और पुल्लिंग होगी, राइट। इसमें क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी, सदैव एक वचन होगी और अन्य पुरुष और पुल्लिंग होती है, राइट। अच्छा अगर बात करें इसमें तो असमर्थता दिखाने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए भाववाच्य कुछ उदाहरण है। कह रहा है जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, तो ये क्या है? एक असमर्थता ही तो है, ठीक। फिर लड़कों से चला नहीं जाता, असमर्थता को प्रदर्शित कर रहा है भाई। फिर राम से खाया नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं जाता, फिर धूप में चला नहीं जाता, राम से तेज दौड़ा नहीं जाता। ये सब क्या है? एक भाव को प्रदर्शित करें, ठीक। तो क्या हमारे भाववाच्य हैं, राइट। अगर हम भाववाच्य के अपवाद की बात करें, देखिए इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। कह रहा है जैसे चलो अब सोया जाए, चलो घूमने चला जाए, अब चला जाए, अब पढ़ा जाए, तो ये सब क्या हमारे ये भाववाच्य के अपवाद हैं, राइट।